हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैडम चाहते थे अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सब कैसे हो गाइस? गर्मी में तो हालत ख़राब कर दी है यार। यहाँ पर कोई यही जो कह रहा है कि मैम ये तो हर साल का है। ओके, आप लोगों के लिए रीडिंग करने से पहले मैं मेडिटेशन कर रही थी, ठीक है ना। और मेरी कुछ पुरानी मेमोरीज़ यहाँ पर ट्रिगर हुई है। कुछ बातें जो कही गई थी, कुछ बातें जो मैंने सुनी थी, और जवाब में जो मैंने जिस तरीके से मेरे सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया या रिएक्ट किया वटेवर, तो वो जो इंसिडेंट्स फ्लैशबैक्स हुए, मैं एक्चुअली उन उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और वो ये कि पहला जो मेमोरी मेरा ट्रिगर हुआ वो ये था कि मेरे मॉम एंड डैड, ठीक है, मैं उन्हें माँ बाबा ही बुलाती थी। तो जब भी वो अपसेट होते थे अपने लाइफ से, वो खुश नहीं होते थे, कोई परेशानी होती थी ना, तो हमेशा वही पुराने टिपिकल मॉम डैड वाले धमकियाँ देते थे कि अगर मैं नहीं रहूँगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा, किसी दिन छोड़ के चले जाएंगे, ये वो दुनिया भर का जो अपने आप से इरिटेट होकर के या अपने सर्कमस्टांसेस से इरिटेट होकर के, परेशान होकर के जो इमोशनल बातें करते हैं, वो ये सारी बातें कहते थे, ठीक है ना। एंड वो मैं बड़े ध्यान से सुनती थी और उसका असर भी होता था मेरे ऊपर, ठीक है। लगभग सारे बच्चों पर ही इसका असर होता है। एंड बाद में एक और जो विजन जो मुझे दिखा, लाइक ये बात का इंसिडेंट है, लगभग जब मैं 7-8 साल की हो गई थी उसके बाद मैंने इस बारे में मम्मी से बात की थी। आई नोटिस कि जब मॉम डैड मुझे छोड़ने आते थे ना, स्कूल में ड्रॉप करने आते थे, तो उन्हें बाय बोलते वक्त ना मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे हर बार। और मैंने मम्मी से कहा भी कि माँ पता है, आप लोग ना मुझे स्कूल में ड्रॉप करने मत आया करो, आप किसी और को बोल दो हमें छोड़ने के लिए, ठीक है, या मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ना मुझे छोड़ने मत आया करो आप लोग, मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है। आई रियलाइज्ड कि वो जो मुझे दुख होता था ना, मुझे सेपरेशन एंजाइटी होती थी। उनकी जो ये धमकियाँ होती थी ना, इट एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग अ ट्रोल ऑन मी, और मुझे ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे। स्कूल में क्लास जब चल रही होती थी, कई बार मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता था कि अगर मैं घर वापस गई और मॉम डैड घर पे नहीं हुए, तो अगर वो सच में किसी दिन चले गए तो, कुछ अगर हो गया होगा तो, और मैं नहीं रहूँगी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो ऐसे बहुत बुरे बुरे ख्याल क्लास में अक्सर मुझे आते रहते थे, ठीक है ना। एंड आई रियलाइज कि एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों से जो कहते हो, चाहे आप दुख में बोलो या इरिटेट होकर के बोलो या गुस्से में बोलो, वट एवर, बी वेरी केयरफुल कि आप अपने बच्चों से क्या कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। आप कहीं जा नहीं रहे हो, कहीं नहीं जाने वाले हो, ये सिर्फ आपका गुस्सा बोल रहा है, बट आप जानते हो दैट आप परेशान होकर के बोल रहे हो, कुछ देर बाद आप ठीक भी हो जाओगे, एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बट जब आप ये सारी चीज़ें कहते हो ना, बच्चे पर क्या असर होता है इसका भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो। बिकॉज़ मैं जानती थी कि मुझे वो सेपरेशन एंजाइटी मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा चुका है। आई वॉज़ अ वेरी सेंसिटिव किड, और मॉम डैड से अलग होने के ख्याल से भी ना मेरी फट जाती थी, ठीक है ना। सो इट डज टेक अ लॉट ऑफ ट्रोल, इट डज। सो बी वेरी केयरफुल कि आप अपने बच्चों से किस तरीके से बात कर रहे हो।
उस पर उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। समझाओ, प्यार से बात करो, उन्हें एक्सप्लेन करो। और बच्चे हैं, बच्चे बदमाशी करेंगे, दैट्स फाइन। उम्र है उनकी बदमाशी करने की, गलतियाँ करने की, नासमझी करने की उम्र है उनकी। बट आप रिस्पॉन्ड करना सीखो, रिएक्ट मत करो। एंगर रिएक्शन है, रिस्पॉन्स नहीं है। ट्राई रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पर कोई है जिसे इस बारे में सुनना चाहिए था। कुछ लोग तो जानबूझ के अपने बच्चों को ऐसे धमकियाँ देते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, या किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, मर जाऊँगी, ये वो। अपने बच्चों को प्लीज़ इमोशनली मैनिपुलेट मत किया करो। दिस इज़ टॉक्सिक पेरेंटिंग, ठीक है ना। ज़बरदस्ती अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, अपने हिसाब से कठपुतली की तरह चलाने के लिए, डोंट डू दैट। फाइंड अ बेटर वे टू मेक देम अंडरस्टैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को। कई बार हम अडल्ट को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से समझा नहीं पाते, वो नहीं समझ पाते। यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करो, बातों को घुमाओ नहीं, मैनिपुलेट मत करो, ऐसे टॉक्सिक धमकियाँ मत दिया करो। स्ट्रेट अप टेल देम दैट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। इसका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं होने वाला है। उन्हें दिखाओ, उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें दिखाओ क्या क्या करने से उसका क्या रिजल्ट आएगा। बेकार में उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट मत करो। ये अडल्टहुड तक ना उन्हें बड़ा परेशान करेगा। जस्ट इमेजिन, मैं अभी मेडिटेशन में वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही है मेरी। मतलब ये कब से मेरे सिस्टम में था, अब जा कर के ये फ्लैशबैक मुझे मिल रहा है। था ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, तभी तो वो सरफेस हुआ। बी वेरी केयरफुल कि किससे क्या बात कर रहे हो। ओके, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग आज का। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर कोई है जो आपको किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल इज कॉन्ट्रैक्ट, कार्मा से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। किसी कॉन्ट्रैक्ट की ओर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लाइक वो लिटरली एनर्जेटिक वाइज वो आपको पुल कर रहे हैं। लाइक ये पर्सन खुद आपके पास नहीं आ रहे, बट आपको एनर्जी वाइज आपको अपने पास खींच रहे हैं ताकि आप उनके पास जाओ। अगर आपका कोई पैटर्न रहा है ना, बार बार करके इस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली हो या फिजिकली हो, मीट करके बार बार करके उनसे बात करना, आप ही जाते हो, बेसिकली आप जाते हो सुलह करने के लिए एंड चीज़ों को सही करने के लिए। ये पर्सन एक दे सेइंग कि एक टाइम पीरियड निकल गया है और आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। इस पकड़ लो, अगर आप लोगों के बीच में कोई झगड़े होते हैं, ठीक है, 3 महीने 6 महीने बाद आप दोबारा उनसे बात करते हो और सब कुछ सही करते हो, तो आप करते हो, यू पुट इन द वर्क, ठीक है ना। वो फिर से कुछ करते हैं, कोई गड़बड़ होती है, फिर आप 3 महीने 6 महीने के लिए आप हट जाते हो, फिर वापस चले जाते हो, ठीक है ना। ये विशी वॉशी काइंड ऑफ एक एनर्जी है, आना जाना लगा रहता है, ठीक है ना। बट दिस टाइम दे आर सेइंग कि ये 3 महीना 6 महीना क्रॉस कर चुका है, बट देन यू आर नॉट गोइंग बैक, ठीक है। ये कोई आपके फैमिली डायनामिक भी हो सकता है, पकड़ लो। अगर आपके फैमिली के, आपके जनरेशन के, आपके जितने भी भाई बहनें हैं, यू नो, मामा का, चाचा का एंड ऑल दैट, फूफा का, सबका जो बच्चे हैं एंड ऑल, आप लोग जो कज़न्स हो, ठीक है, सब एक एक करके प्रॉब्ली अब्रॉड गए, दूसरे शहरों में अपने करियर को परस्यू करने के लिए, या शादी करके वो अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो जो फैमिली का जो एक नेटिव प्लेस होता है जहाँ पर आप लोग का एक्चुअली जन्म हुआ है, ठीक है, वहाँ से सब ऐसे स्टेम आउट कर चुका है, रूट निकलते हुए सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं। बट इनका एक पैटर्न रहा है, लाइक वो जब जाते हैं उसके बाद वो वापस कांटेक्ट ज़रूर करते हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है। हेड क्वार्टर पकड़ लो, ये हेड क्वार्टर है, ठीक है, जहाँ पर आप सबका जन्म हुआ है। देयर इज़ वन प्लेस
जो आपका हेड क्वार्टर है, जहाँ पर सब आकर के वापस रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। शादी के बाद भी वो यहीं पर ही कांटेक्ट करते हैं फैमिली के नाम पे, या अगर वो अब्रॉड जा रहे हैं काम के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए, कोई है यहाँ पर जो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गया है जैसे, ओके, या फिर आप जा रहे हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम वीज़ा नहीं मिल रहा था, ये कोरोना की वजह से डिले हो गया था, अब आप जा पाओगे, ठीक है। तो वापस सब यहाँ पर हेडक्वार्टर्स पे रिपोर्ट करते हैं, दे कम बैक, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद, प्रॉब्ली 6 महीने 3 महीने 6 महीने वहाँ पर सेटल होने के बाद वापस वो विज़िट करने के लिए आते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं, बट आप प्रॉब्ली वापस नहीं जा रहे हो। इट्स लाइक वो 3 महीना 6 महीना बहुत पहले क्रॉस कर चुका है, बट आपने अभी तक हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट बैक नहीं किया। इट मीन्स कि आप जब वहाँ से निकले, अपने नेटिव प्लेस से आप निकले, चाहे आप शादी करके गए हो या हायर स्टडीज़ के लिए गए हो या अपने करियर को परस्यू करने के लिए आपने वहाँ से आपने मूव किया, या फिर कार्मिक है इसीलिए लाइक झगड़ों के वजह से आप वहाँ से मूव किए, कार्मिक पैटर्न को तोड़ के आप वहाँ से निकले हो, यू हैव नॉट रिटर्न, ठीक है। एंड ये लोग आपको दोबारा कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, एंड दे डू नॉट वांट टू अप्रोच यू। आई फील वो पहले भी आपको अप्रोच करने की कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। नाउ वो आपके एनर्जी को टक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वापस पुकार रहे हैं। आई फील कि यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके वजह से पहले प्रॉब्ली वो बहुत घमंड में रहे होंगे कि यार ये जा रहे उल्टे पैर वापस आएंगे, लाइक दे अंडर एस्टिमेटेड यू, दे आई एम हियरिंग, ठीक है, विद दीज 2 बेबीज़। देखो इसके सिंहासन में ना ऊपर 2 छोटे छोटे बेबीज़ है। अगर आपके पास ये राइडर वेट डेक है तो आप अपने इस कार्ड को निकाल के देखो, क्वीन ऑफ कप्स का। यहाँ पर देखो ये 2 छोटे छोटे बेबीज़ है ऊपर, ठीक है। इट शोज़ आपके चाइल्डहुड को, ठीक है ना। दीज आर मेमोरीज, ये एकदम क्राउन के ऊपर है, सो सबकॉन्शियस मेमोरीज है, ठीक है ना। सो दे आर लाइक उन्हें बड़ा प्रॉब्ली लगा था कि वो आपको जान चुके हैं, समझ चुके हैं, वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जैसे आप जाओगे उल्टे पैर वापस आ जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दे फेल्ट दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। द फैक्ट वो भूल गए थे, आई एम हियरिंग, वो भूल गए थे कि कहीं ना कहीं श्राप वो ही थे, उनका प्रेजेंस ही आपके लिए श्राप था। लाइक वो ही ज़बरदस्ती आपका पद भटका रहे थे, आपको टॉक्सिसिटी में उलझा रहे थे, आपके काम को वो बिगाड़ रहे थे, एंड आपको उन्होंने कंसिस्टेंटली वेला टैग किया हुआ था। बट इस एनर्जी से हटने के बाद यू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाए, ठीक है। इनकी टॉक्सिक एनर्जी आपके ऑरर फील्ड से रिमूव किया हुआ, आपका ओरिजिनल फॉर्म बाहर निकल के आया, लाइक आप खुल के सांस लेने लगे, आपका ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकल के आया। एंड दे फेल्ट, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था आपकी आपके इस मूवमेंट को, आपके बिहेवियर को, कि एक पॉइंट के बाद आप वापस लौट के चले जाओ, क्योंकि उनके हिसाब से आप वेला पर्सन हो, राइट। आपसे तो कुछ होगा नहीं, उनके बिना तो आपका कोई हैसियत नहीं है, आप वापस चले जाओगे उनके पास, ठीक है। और उसके बाद वो आपको और भी ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, ठीक है, आपको और कंट्रोल कर पाएंगे। प्रॉब्ली वो पहले आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर चुके हैं, दे फेल्ड, ठीक है, जिसकी वजह से शायद उन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली भी बहुत टॉर्चर किया। एंड देन दे फेल्ट कि ओ इसे जाना है, जाने दो, जब ये हार के वापस आएंगे तब हम इसको सबक सिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे कि हम कौन है। सो दे ऑलरेडी हैड अ प्लान ऑफ फकिंग विथ यू एनीवेज, ठीक है। बट सिचुएशन यहाँ पर चेंज इसलिए हो गया कि आप वापस लौट के जा नहीं रहे। ये लोग जब गुड बाय बोलते हैं, ये उनका गुड बाय नौटंकी का होता है, मैनिपुलेशन का होता है। एक्चुअली ये जा कहीं नहीं रहते, वो वापस हेडक्वार्टर्स में ही आते हैं। इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न को तोड़े। ये सिर्फ एक दूसरे को कोडिपेंडेंसी में बांधने के लिए ऐसे धमकियाँ देते हैं। ये सच में एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। दे ऑलवेज लाइक कमिंग बैक टू वन अनदर बिकॉज उनका दिमाग ही वैसे ही कोडिपेंडेंट है, ठीक है। इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है ना।
वो बाहर जाते, टॉक्सिक तरीके से दूसरे लोगों से एनर्जी लेते और वापस हेडक्वार्टर में आकर के रिपोर्ट करते कि कौन कितना एनर्जी अक्यूमुलेट करके कितने लोगों को ठग करके टॉक्सिक तरीके से वो पैसा कमा करके वो हेडक्वार्टर्स पे ला करके वो रिपोर्ट कर सकते, ताकि हेडक्वार्टर्स से उन्हें कोई शाबाशी मिल सके, वैलिडेशन मिल सके प्रॉब्ली इस नार्सिसिस्ट से। ठीक है, एंड इस नार्सिसिस्ट ने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि आप भी वैसे ही करने वाले हो। इनफैक्ट आप इन लोगों से ज़्यादा गए गुजरे होने वाले हो, क्योंकि आप तो वेले हो, राइट, यू आर द स्क्रेप गोट, आपसे तो कुछ नहीं होने वाला। बट यहाँ पर उनके पिछवाड़े में आग लग रही है बिकॉज यू आर नॉट टर्निंग बैक। जब आपने गुड बाय बोला तो एक्चुअली गुड बाय आपका गुड बाय ही था। इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू टर्न बैक एनीमोर। आपका वापस ना लौटना यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल को तोड़ चुका है, जिसका इफेक्ट दे सेइंग कि ऑलरेडी ये लोग झेल चुके, क्योंकि इनकी बात वैसे ही टूट गई, लाइक वो गलत साबित हो गए। अब उनको जो कारमा यहाँ पर मिल रहा है, देयर इज अ सेल्फ रियलाइजेशन इनके भीतर कि ना सिर्फ आप वापस नहीं लौट रहे हो, बल्कि एक्चुअली उन्हें आपकी ज़रूरत है, दैट देव लॉस्ट समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका हाँ का मतलब हाँ है और ना का मतलब ना ही है, दैट यू आर दी ओनली ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल पर्सन उन सारे कचरों में। सब यहाँ पर झूठ बोलते, मैनिपुलेट करते, बातों को घुमाते अपने मतलब के लिए, ड्रामा क्रिएट करते, नौटंकी करते, एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते, खुद करते दूसरे पर इल्ज़ाम डालते, लाइक ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी वॉज बीइंग प्लेड। बट यू वर वेरी डिफरेंट। आप इन सबसे ऊपर थे एंड यू मूव्ड, और आप वहाँ पर वापस नहीं जा रहे। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आपके वहाँ से हटने के बाद, बिकॉज यू आर एन ओरिजिनल, यू आर एन इम्पैक्ट, प्रॉब्ली आप चोजन भी हो, सारे इम्पैक्ट चोजन नहीं होते, ठीक है, यू आर एंड सारे ट्विन फ्लेम्स भी अनॉइंटेड नहीं होते, माइंड यू। टू बी अनॉइंटेड इट मीन्स कि आप एक्चुअली अप्रूव्ड हो चुके हो, कि आप अपने सोल पर्पस को या दूसरे लोगों की जिम्मेदारियों को आप दूसरे लोगों को आप रास्ता दिखाने के लिए आप इक्विप्ड हो गए हो। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस, ठीक है, डिवाइन खुद आपको अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। सो इट्स लाइक प्रॉब्ली आप चोजन भी हो, अनॉइंटेड हो, एंड दे आर रियलाइजिंग कि आपके वहाँ से हटने के बाद देयर हैज़ बीन एन एनर्जी शिफ्ट, कि विथ यू आपके साथ प्रोटेक्शन, ठीक है, अबंडेंस आता था, जो आपके साथ साथ ही वहाँ से मूव आउट हो चुका है आपके साथ। इट्स लाइक आप जब भी ये लोग प्रॉब्लम में पड़ते थे, आप इन्हें रास्ता दिखाते थे कुछ ना कुछ करके, कोई सल्यूशन आप इन्हें प्रोवाइड करते थे एंड ये प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते थे। बट नाउ यू आर नॉट देयर। आई फील कंसिस्टेंटली ये लोग आपको ड्रीम्स के ज़रिए, टेलीपैथिकली वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को पुल कर रहे हैं ताकि आप उनके पास जाओ। इट्स लाइक देव इवन कम टू अ रियलाइजेशन कि वो आप तक नहीं पहुंच सकते, आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो चुका है कि वो अपने आप को आप तक नहीं पहुंचा सकते। इनका जो घमंड था ना, वो डिवाइन ने अपने पैरों के तले ऑलरेडी कुछ चल चुके हैं, लाइक नथिंग। सो नाउ दे आर लाइक हम तो इसके तक पहुंच नहीं सकते, तो इसे अपने पास बुलाते हैं। सो दे माइट लैंड अप गिविंग यू सम ऑफ द मेमोरीज, ठीक है, कुछ सपनों के ज़रिए कुछ चीज़ें आपको शो कर सकते हैं ताकि वो आपको इमोशनली अपने साथ बांध सके, वापस आपको खींच सके। बट आई डोंट फील इट्स लाइक, देखो ये जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसके तरफ क्वीन ऑफ कप्स देख तो रही है, एंड क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन। तो आई फील कि इस बार ना आपका जो इमोशन है वो आपको रन नहीं करने वाला है। लाइक आप इमोशंस में बह करके कोई फैसला नहीं करने वाले हो। यू आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग कि बेटा लोग कर क्या रहे हैं, वाई द फक आर यू इरिटेटिंग मी। ठीक है ना, क्या चाह क्या रहे हो।
सी वी गॉट द अबैंडन कार्ड हियर, इट्स लाइक तुम लोगों ने तो पहले ही मुझे अबैंडन कर दिया, यू वांटेड मी गॉन। मैं वहाँ, आई फील कि आप लोग वहाँ से ना मूव नहीं करना चाहते। यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, सो यू वर लाइक मैं तो वहाँ से नहीं जाना चाहता था, आप लोगों ने मुझे धक्का मार के वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया, एंड यू हर्ट मी ऑन डिफरेंट लेवल्स। ठीक है ना, इट्स लाइक उन्होंने बहुत गहरी चोट पहुँचाई है आपको, जिससे आपने ऐसा एक डिसीजन लिया। एक फैमिली ओरिएंटेड ओरिएंटेड पर्सन का ऐसा एक डिसीजन लेना जहाँ पर वो लिटरली अपने फैमिली से दूर जा रहे, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। आपको लिटरली अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, ठीक है, एंड यू लेफ्ट, एंड नाउ दे आर लाइक पुलिंग यू बैक फॉर व्हाट द फक डू यू वांट। और अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिफेंसिव फील हो रहा है कि यार, लाइक आप लिटरली अपना गार्ड पुल अप कर रहे हो, सेइंग कि व्हाई यू गाइस हियर एनीवेज, बाहर में जाओ, इरिटेट मत करो, ठीक है ना। ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके नेटिव फैमिली हो सकते हैं, एक्स लवर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, दीज आर पीपल यू लेफ्ट बिहाइंड बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफेंसिव फील करोगे, आपको थोड़ा सा इरिटेशन सा हो सकता है, ठीक है, बट देन बहुत जल्दी आप मुड़ जाओगे टू द पॉइंट कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना, अपने इमोशन से हट करके, सी इंट्यूटिवली वी गॉट द मैसेज कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगा प्रॉब्ली इस वीडियो के ज़रिए। उसके बाद आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो आपके पेंटिकल्स की तरफ मूव हो जाएगा। यू विल लाइक व्हाटएवर बोल के आप घूमोगे, और वापस जो काम आप कर रहे थे आप उसी में बिजी हो जाओगे। इनमें से कुछ लोग आपसे पैसे की मांग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई है जो आपको लोभ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, सेइंग कि ओ हमने तुम्हें जायदाद से बेदखल किया था, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया था, स्पेशली अगर आप ब्लैक शीप थे फैमिली के, लाइक स्क्रेप वोटिंग किया था उन्होंने आपको, तो उन्होंने ऑफ कोर्स आपके सारे राइट से उन्होंने आपको स्ट्रिप कर दिया होगा, लाइक आपको वंचित किया था, राइट। सो दे माइट इवन ऐसे लालच आपको दे सकते हैं कि हम तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देना चाहते हैं, एंड नाउ यू आर लाइक नहीं आप ही रख लो, I don't care about that. We have Virgo, we have Scorpio, and we have Sagittarius on the board. या आपको इस बिट्रेयल से आपने खुद अपने आप को बचाया हुआ है, इस लाइक कि सारे सॉर्ट्स आपने खुद ही एक एक करके अपने पीठ से बाहर निकाले, एंड यू गॉन थ्रू द हीलिंग, ठीक है ना। बट दीज पीपल आर डिसबैलेंस्ड राइट नाउ, एंड दे आर रियलाइजिंग दैट हाउ आर यू बैलेंस्ड, आप कैसे बैलेंस हो गए। विद दैट क्वेश्चन कम्स अनदर रियलाइजेशन कि आपको अपने आप को बैलेंस करना आता था, इन्हें कभी नहीं आता था। प्रॉब्ली आपके बातों से, आप उस वक्त शायद आपको नहीं पता था कि आप कौन हो, बट जो चीज़ें आप कहते थे ऑन एन इंट्यूटिव लेवल, रह रह के जो आपको डाउनलोड्स मिलते थे, आप सिचुएशन को देख करके जो चीज़ें आप प्रिडिक्ट करते थे, जो फ्यूचर इंफॉर्मेशन आपको मिलता था, एंड आप जो बातें कहते थे, ठीक है, उन्हीं बातों से उन्हें सल्यूशन मिल जाता था, एंड समहाउ वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाते थे, ठीक है। दे वर ऑलवेज डिसबैलेंस्ड। आप उनमें थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी नेकी, थोड़ी सी अच्छे कर्म, थोड़े से अच्छे एडवाइस, अच्छी एनर्जी डाल करके उन्हें बैलेंस आउट करते थे, हेल्प करते थे, ताकि वो अपनी टॉक्सिसिटी से अपने आप को छुड़वा सके। बट हुआ ये कि अब आप नहीं हो उन्हें छुड़वाने के लिए, एंड नाउ दे आर कमिंग टू दैट रियलाइजेशन। उन्हें अगर घमंड था कि आप जो कुछ भी हो उनके वजह से हो, दे आर रियलाइजिंग कि नहीं, आपके बिना वो कुछ नहीं है, इट्स यू जो चीज़ों को वहाँ पर स्टेबलाइज किया हुआ था। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट वॉज यू जिसके प्रेजेंस में उनके लाइफ बहुत सही हो करके थी।
जैसे कि यहाँ पर किसी का फैमिली है जो एक्चुअली तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मैजिक। तांत्रिक विद्या इज़ नॉट ब्लैक मैजिक, पर वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते थे, मतलब तांत्रिक विद्या को नेगेटिव तरीके से यूज़ करते थे, प्रॉब्लम वो आपके ऊपर यूज़ करते थे। एंड कई बार वो ये करके सफलता भी हासिल कर चुके, विच मीन्स कि वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते थे। आई एम हियरिंग कि ये बार बार करके दूसरे बाहर के लोगों को लेकर के आते, जैसे कि यहाँ पर कोई फादर है जो ओके फाइन, जैसे कि टेक इट टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसको ये अपने आप में एक अलग रीडिंग होने वाला है। तो दूसरा रीडिंग ये फादर नेबर वाला एक रीडिंग होगा। एक्सटर्नल एनर्जी, देयर इज एन एक्सटर्नल एनर्जी एंड देयर इज अ फादर फिगर। ठीक है, इसको अलग लेकर के जाएंगे। मेरा पेन कहाँ है, मुझे इसको नोट कर लेना चाहिए। हाँ, मैं इसको नोट करके रखती हूँ, इसकी बाद वाली जो रीडिंग है। एक सेकेंड, गिव मी ए सेकेंड गाइस। देयर इज अ फादर एंड नेबर एनर्जी। इस पर एक राउंड मेडिटेशन करूँ, इसके ऊपर मैसेजेस के लिए। सो जो डार्क मैजिक वो थ्रो कर रहे थे, दे वर प्रिटी सक्सेसफुल इन इट। ठीक है ना, 7 of Wands, एंड दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी। विनर वाला फीलिंग आ रहा था कि वाह आई वन, अपने ही बच्चे का मार के, अपने परिवार वालों का मार के, देखो मैं जीत हासिल कर चुका। इट्स लाइक ये पर्सन खुद ही अपने ही घर वालों से compete कर रहे थे। ये सभी एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, बट नाउ द थर्ड पार्टी एनर्जी हैज़ लेफ्ट। इसलिए आपके साथ साथ सारा सपोर्ट भी जा चुके हैं। एंड बिकॉज ये देखो, ये जो क्राउन टाइप है ना, इसको क्या कहते हैं मैं भूल गई। ये फ्लावर का जो एक क्राउन टाइप आता है ना, इट डिनोट्स डिवाइन क्राउनिंग। जैसे मैं अनॉइंटमेंट कह रही थी, अभिषेक की बात कर रही थी, तो वैसे ही ये एक क्राउनिंग मोमेंट होता है। तो ये जो वो इस क्राउन को लेकर के घूम रहे थे, देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। बट नाउ इस हॉर्स का मुंह देखो, सें कि कौन सा जीत हासिल किया तुमने, रियली तुम जीत के। नाउ दे आर लाइक मैंने क्या जीता, बिकॉज ये थर्ड पार्टी एनर्जीज तो उन्हें छोड़ के जा रही है, एंड दे आर इन द स्पिरिचुअल जेल। इट्स लाइक उन्हें पता ही नहीं चला कि वो अपने पार्टी करने में, जश्न मनाने में, कब वो एक्चुअली स्पिरिचुअल जेल में पहुंच गए। दे डिड नॉट रियलाइज। देयर इज ऑल्सो फाइनेंशियल लॉस दे आर सेइंग। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन कमिटमेंट फॉरबिक भी है, जो आपके साथ compete कर रहे थे या जिनके साथ आपकी फाइट थी। ये जो भी कार्मिक एनर्जी है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। हु इज दिस पर्सन बाबा, हु इज दिस पर्सन? Page of Pentacles reverse, 5 of Cups reverse, इमोशनल लॉसेस। दे आर फीलिंग योर लॉस। वो लिटरली आपके कमी को महसूस कर रहे हैं, लाइक दे आर मिसिंग योर एनर्जी। With that World card and the Lovers reversed, yes, this is a false partnership, या इन्होंने आपको किसी फॉल्स पार्टनरशिप में डाला था, वो आपको गलत डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन कमिटमेंट फॉरबिक है, इवन इफ दिस इज़ अ फादर फिगर और अ मदर फिगर। ये रिलेशनशिप्स को सीरियसली नहीं लेते। ठीक है ना, इनके लिए रिलेशनशिप सिर्फ इस्तेमाल करने का एक ज़रिया है, अपने ख्वाबों को, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पूरा करने का एक ज़रिया है। बड़ा ही फेक और टॉक्सिक किस्म का इंसान ही है, जो भी है। बट दैट कार्मिक साइकिल हैज़ कम टू एन एंड।
आप तो इन चीज़ों को ख़त्म कर चुके हो। आई फील दिस इज़ मोर लाइक आपके खुद की फैमिली का, फादर, मदर एंड आप, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स एंड यू। तभी ये वीडियो के स्टार्टिंग में वो मैसेज आया। कैसे मेरे विजन्स रीडिंग्स के साथ ब्लेंड इन हो जाते हैं। ओके, give me some closing messages. Give me some closing messages, please. बर्डन, ये पर्सन इस वक्त बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, एंड ये जब आपकी एनर्जी खींचेंगे ना, आप बर्डन फील करोगे। लाइक इनकी एनर्जी में आप अचानक से आपको लगेगा कि कुछ भी तो नहीं हुआ है, तो फिर मैं अचानक से लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ इन माय लाइफ, तो फिर अचानक से ये बोझ वाली फीलिंग कहाँ से आ रही है, ये अपसेट वाली फीलिंग कहाँ से आ रही है, क्योंकि आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। वो लिटरली अपनी एनर्जी को आपके ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं, लाइक थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेचारे, हम पुअर पीपल, विक्टिम पीपल, कम सेव अस। तो यहाँ पर कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। बी वेरी केयरफुल अबाउट दोस गाइज। या ऑलरेडी आप ब्लैकमेल हो चुके हो, या दिल ट्राई टू क्रिएट स्ट्रेस। आप स्ट्रेस्ड फील करोगे। सी वी हैव द इनोसेंस कार्ड। वो लिटरली आपके इनोसेंस के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। पेचेस या बता दे रही हूँ, कार्मिक फेमिनिन। ये थर्ड पार्टी जो एनर्जी प्रॉब्ली आपके फादर ने आपके ऊपर, अगर किसी कार्मिक फेमिनिन को चुना था, या आपके बहन को चुना था, या वट एवर किसी रोमांटिक पार्टनर को चुना था, वट एवर इट इज़, लाइक आपको आपके फादर की ज़रूरत थी, और उन्होंने दूसरों के सामने यू नो द बिगर पर्सन शो करने के चक्कर में उन्होंने आपके साथ कोई अन्याय किया था, ठीक है। एंड वही कमीनी औरत इस वक्त आपके फादर का ले रही है अच्छे से। आई एम हियरिंग लाइक शी इज़ सो सेल्फिश। इट्स लाइक आपके प्रेजेंस में ये गड़बड़ करके भी गड़बड़ नहीं कर पा रही थी। लाइक अपने, उनका जो भी पूरा प्लान था सब कुछ छीन लेने का, वो नहीं कर पा रही थी। जैसे ये कोई कार्मिक मैस्कुलिन भी हो सकता है जो अपने इमोशंस का गलत इस्तेमाल करता है, लाइक अपने फेमिनिन स्टैंड पॉइंट से वो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। डोंट गेट मी रॉन्ग। तो लाइक आपके प्रेजेंस में आपके फैमिली के ऊपर एक प्रोटेक्शन बना हुआ था, तो पूरी तरीके से आपके अपने पेरेंट्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। पर अब जब आप नहीं हो, ये अपनी असलियत दिखा रही है। जैसे ये फुल फ्लेजेडली ऐसी कमीनी बन गई है। इसको देखते ही ना मुझे थूकने का दिस इज डिस्गस्टिंग एनर्जी, लाइक सीरियसली। एकदम सिकनिंग एनर्जी, एकदम ऐसा लगता है पाताल लोक की एनर्जी है। या वाओ, दे जस्ट सेड कि ये कार्मिक फेमिनिन लिटरली आपके पेरेंट्स को इस वक्त पुश कर रहे हैं ताकि वो आपका बंडन्स भी आपसे छीन सके। लाइक इसके लिए कुछ भी काफ़ी नहीं होता। ये आपके फैमिली वालों को सक ड्राई करने के बाद अब वो आपके अबंडेंस के पीछे आ रहे। सो दे आर ट्राइंग टू फोर्स योर कार्मिक्स ताकि वो आपको खींच सके। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल फाइट छिड़ने वाला है आपकी, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, इस औरत को, आपके पेरेंट्स को, वट एवर दिस, हुएवर दिस इज टू यू, इन लोगों को आप तक पहुँचने नहीं दे रहे। आपको कवच किया जा रहा है। एग्जैक्टली आपको कवच किया जा रहा है। योर एंसेस्टर्स आर स्टेपिंग इन सेइंग ना, डोंट गो नियर माई चाइल्ड, नो।
ऐसा है ना, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको आप पर कोई असर नहीं होने वाला है। इट्स लाइक एक सेकेंड के लिए यू विल बी लाइक ये क्या एनर्जी है, आप इसको क्लोजली देखोगे, स्टडी करोगे, प्रॉब्लम इस वीडियो के ज़रिए आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्या है ये, एंड देन आप पलट के आप जो भी काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करोगे। इट्स लाइक देखो ये बर्डन वाला कार्ड वापस आया, मैं अभी शफल कर रही थी, मैं कंटिन्यूसली शफल कर रही हूँ, फिर से बॉटम ऑफ द डेक। दे वांट टू बर्डन यू विद देयर ओन कार्मा। वो लिटरली आपके ऊपर बोझ डाल देना चाहते हैं, लाइक इमोशनली ब्लैकमेल करके ना, आपको गिल्ट फील करा करके, बोझ वाली फीलिंग आपको फील कराना चाहते हैं, अपने बोझ को आपके ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कितना किया, अब तुम मेरे हमारे लिए करो, ठीक है। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ टॉक्सिक कार्मा। वो लिटरली आपके ऊपर वो ट्रांसफ़र करके आपके अच्छी वाली एनर्जी को ले लेना चाहते हैं, आपके डार्मा को ले लेना चाहते हैं। या दिस इज़ द थर्ड पार्टी बिच जिसे आपके कार्मिक्स ने आपके ऊपर चुना था। लेट देम सफ़र मैन, उनके तरफ मत जाओ, थ्रो देम आउट, बिकॉज यू आर वेरी अबंडेंट। प्रॉब्ली आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो, यू हैव अ लॉट, लाइक आप और भी आगे बढ़ने वाले होते, लाइक दिस इज़ नथिंग कंपेयर टू क्या आपके लिए फ्यूचर में रखा हुआ है। पीछे पलट के मत देखो। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। 7 2 बार निकल के आया है, सो 777 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नंबर 12, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 24, 23, 10, 3, ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। एंड मैं अभी स्क्रीन पे 36 देखी। यप, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड। एकदम यहाँ से आगे बढ़ो एंड डोंट टर्न बैक। यूर एन असेंडेंट मास्टर, डोंट, यूर एन अवेकन सोल, टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आपकी लाइफ है, आप किसे अलाउ करोगे नहीं अलाउ करोगे, आपकी मर्जी। एकदम अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो। दिस इज मूवमेंट। आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, दैट्स द नंबर 2 कार्ड, ठीक है। एकदम आई फील कि ये लोग ना चील की तरह ना आपके ऊपर नज़र डाल के बैठे हुए हैं, आपके हर एक मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, बट देन आपको एक चील की तरह अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करना है, और आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखेगा भी एंड यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। बिकॉज हु यू आर इज़ एन असेंडेंट मास्टर। आप अपने नॉर्थ स्टार को जी रहे हो, कीप कंटिन्यूइंग दैट, ठीक है। इनके पागलपंती में बिल्कुल भी मत करो, डोंट मेक देम फील गिल्टी। आप जानते हो आपका सच क्या है। यप, दे आर ट्राइंग टू पुल यू बैकवर्ड, पीछे की तरफ घसीटने चाहते हैं, एंड आपका साइलेंस उन्हें पागल कर रहा है। दैट्स नंबर 5 एंड नंबर 27। आई एम हियरिंग 16 एंड 17 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हारमोनी फॉर यू, अपनी शांति को भंग होने मत दो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।